नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज आज का ज़माना पूरा एआई का हो चुका है। हर आदमी एआई पे इतना भरोसा करने लगा है, हर एक चीज़ आज के टाइम पे एआई से हो सकती है। इसी के साथ आज जयपुर में एक इवेंट किया जा रहा है जिसमें एआई टेक्नोलॉजी से सर्जरी की जाती है, जो रोबोटिक सर्जरी होती है। हम यहाँ के डॉक्टर से जानेंगे कि किस तरीके से वो सर्जरी होती है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं अपनी आम जनता को, और मिडिल क्लास इसका किस तरीके से लाभ उठा सकता है। तो आइए उनसे बात करते हैं। धीरे धीरे लोगों को ये मालूम होता जाता है कि हाँ, इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और फिर कॉस्ट का भी कंसर्न नहीं है, तो इससे वो आगे बढ़ेगी। और दूसरा जो हम लोग अभी बात की टेली सर्जरी के लिए, तो ये जो है लिटरली कहीं पे भी जा कर के हम लोग ये ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी सबसे दूर ऑपरेशन मैंने किया था 10,000 किलोमीटर। मैं फ्रांस में था, पेशेंट इंदौर में, और हार्ट सर्जरी की वहाँ पर बैठ कर के। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी आगे, और होपफुली कि एक दिन हम लोग गवर्नमेंट की हेल्प भी लेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी और वो पावर चाहिए होती है। तो ये हमारा है कि हर जगह लोगों को ये मदद मिलनी चाहिए। सर, बात करें मशीनरी की या सर्जरी की, तो एक सर्जरी में कितनी मशीन्स यूज़ आती है अब? एक सर्जरी में बेसिकली हमारा जो एक सिस्टम है, अभी जैसे डॉक्टर ललित ने बताया कि जिस तरह का ऑपरेशन है उस हिसाब से अगर 3 आर्म यूज़ की जाए, 4, या हमारा सिस्टम में 5 आर्म भी यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। तो उसके हिसाब से एक ही मशीन, उसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो जहाँ पे सर्जन बैठ कर के वो सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कमांड सेंटर। फिर एक वो होती है विजन कार्ड, जिसमें एक मॉनिटर होता है 3D। तो सब जगह 3D होता है ताकि डेप्थ दिखे। तो वो टेबल साइड के जो नर्सेज होती हैं, असिस्टेंट्स होती हैं, वो देख कर के इंस्ट्रूमेंट्स एक्सचेंज करती हैं। फिर होती हैं रोबोटिक आर्म से। एक सिस्टम में ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और वो सारे चाहिए होते हैं करने के लिए ऑपरेटिंग रूम में। हाँ, जब हम लोग टेली सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सर्जन कमांड सेंटर चाहिए होता है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन चाहिए होता है। हम लोग एयरटेल से बात पार्टनरशिप है अभी, और फिर दूसरे अस्पताल में वो सिस्टम होना ज़रूरी है और टीम होना ज़रूरी है। तो एसेंशियली एक सिस्टम से ये सारी चीज़ें होती हैं। सब स्पेशलिटी जो डॉक्टर ललित ने बताया ना कि माउथ डाउन टू पेल्विस, सारे ऑपरेशन उसी सिस्टम से हो सकते हैं। सर, बात करें प्राइसिंग की, तो क्या प्राइसिंग रहती है इसकी, हाँ। स्टार्टिंग प्राइसेस, और कितना तक? तो हिंदुस्तान में अभी अगर देखा जाए जो दूसरे सिस्टम हैं वो 15 करोड़ 18 करोड़ के होते हैं, और हम लोगों का सिस्टम जो है समवेयर 6 करोड़ के आसपास है। वो टाइमिंग की बात करें तो सर, जैसे नॉर्मल सर्जरी में कितना टाइम लगता है और मशीन से सर्जरी होती है तो उसमें कितनी टाइमिंग लगती है? सो शुरू में कोई भी हो, जैसे अगर कोई सीख रहे हैं, अगर ओपन सर्जरी होगी तो उसमें भी लोगों को टाइम लगता है। उसी तरह से इस प्रोसीजर में भी एक वो लर्निंग कर्व हमेशा होता है। अब ये नहीं है हम लोग सर्जरी नहीं सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि ये मशीन से वही ऑपरेशन कितने अच्छी तरह से किया जाए, सेफली किया जाए और तेज़ी से किया जाए। तो शुरू में हर चीज़ लंबी होती है, वो नॉर्मल है बिल्कुल, पर जैसे ज़्यादा ऑपरेशन करते हैं तो टाइमिंग नीचे आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर ऑपरेशन में जैसे 1 घंटा भी अगर ज़्यादा लगे, पर ये मरीज़ जैसे आपने देखा अभी 2 दिन के अंदर घर चले गए। अगर वो ओपन किया और वो 1 हफ्ते अस्पताल में पड़े हुए हैं, 6 महीने रिकवर कर रहे हैं, तो फिर उससे क्या फ़ायदा। तो ये पूरा पिक्चर देखना चाहिए हमें कि ये जो टाइमिंग का है, कि जो फंक्शनल रिकवरी है वो कितनी तेज़ी से हो रही है। हालांकि ऑपरेशन आजकल तो एनेस्थीसिया बहुत सेफ़ है, अगर लंबा भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही पेशेंट जो हैं घर चले जाएंगे। बात करें हम, डॉक्टर ललित भी है हमारे साथ। तो सर, एक पेशेंट होता है जो ज़्यादा जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है उससे सर्जरी कराने में होता है, पर जो मशीनरी है यूज़ ले रहे हो, तो पेशेंट को किस तरीके से आप समझाते हैं कि नहीं ये भी ट्रस्टफुल है या इससे भी सही से हो सकता है? देखिए, हम जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी तो हम कई सालों से कर रहे थे, और रोबोटिक सर्जरी उससे एक एडवांस है कि है। अब होता क्या है कि हम पेशेंट्स को उसको बेनिफिट बताते हैं, और पेशेंट जो होते हैं वो देखते हैं। और ये क्या होता है, जब एक पेशेंट ऑपरेट होता है फिर वो दूसरे पेशेंट्स के आसपास माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है उसके, आपने अभी जो पेशेंट देखा है, पहले उनके भाई ने किया, फिर उनका ऑपरेशन हुआ, वो दूसरे दिन उनका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। और ये जो अवेयरनेस है वो इसलिए है कि
लोगों को पता चले कि इसमें रोबोटिक सर्जरी के कितने बेनिफिट हैं, कि आपकी कोई हड्डी नहीं कट रही है, आपका ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, आप हॉस्पिटल से बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं और आप अपने काम पर बहुत जल्दी लौट जा रहे हैं, जिससे आपका फाइनेंशियली आपका काफ़ी लॉस कम हो रहा है। और ये बिल्कुल एडवांस टेक्निक है, आपको बहुत अच्छा सर्जरी में बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, आप अच्छी तरह से सर्जरी कर पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि पेशेंट को नहीं पता और ऐसा लोगों को नहीं पता, लोगों को समझ में आती हैं धीरे धीरे चीज़ें और फिर लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम आज की तारीख में हम डेली एक सर्जरी ऑपरेट करते हैं और हमने 100 से ज़्यादा हार्ट सर्जरी सक्सेसफुली ऑपरेट कर ली है मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में। तो ऐसा सब मुझे लगता है आजकल सब लोगों को पता है रोबोटिक सर्जरी के बेनिफिट। अवेयरनेस के लिए जैसे हमने आज पेशेंट आए हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, पेशेंट से आपके उनसे बिल्कुल डायरेक्ट आपसे टॉक कराई, आपने पेशेंट से क्वेश्चन पूछे, उन्होंने बताया कि हम दूसरे दिन ही चले गए, हम 7 दिन में अपने काम पे वापस लौट गए। तो यही एक अवेयरनेस है। आज इवनिंग में भी हमने एक मीटिंग रखी है, सारे डॉक्टर्स जो दूसरे स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं जो चाहते हैं कि हम रोबोटिक सर्जरी में आगे बढ़ें, उनके लिए हमने आज शाम को एक इवनिंग में हमने एक सबमिट रखी है, रोबो सर्च सबमिट रखी है इवनिंग में। तो ये सब प्लान है जो अवेयरनेस के प्लान है। जैसे सर ने बताया एक वैन है जो मंत्रा वैन, जो पूरी बस है जो पूरी ट्रैवल करती है, जो अवेयरनेस देती है। तो ये सब अवेयरनेस के प्लान है सारे। सर, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे आप किस तरीके से रोबोटिक सर्जरी ट्रस्टफुल होती है? देखिए, मैं पब्लिक को सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि आप ये सर्जरी जो भी है वो पब्लिक अपना आप सब कुछ सर्च करती है। आजकल सब कुछ अवेलेबल है, जो भी है सब सारे पेपर्स अवेलेबल है नेट पर, सब कुछ डाटा अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हो, आप नेट पे देख सकते हो। तो सब कुछ अवेलेबल है, सब बुक के अंदर है और बिल्कुल इजी है, आजकल सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो मुझे लगता है कि अगर जो पेशेंट को अगर बेनिफिट मिल रहा है और उसको चीज़ें समझ में आती हैं तो उसको जो बेस्ट ऑप्शन है उसको वो लेना चाहिए। और अभी जो SSI मंत्रा की वजह से अगर उसकी कॉस्ट कम हो गई है, वो अप्रोचेबल है, तो उसको चूज़ करना चाहिए, उसके लिए बेनिफिट ही है। अगर पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है सब चीज़ों से तो बेटर ऑप्शन है। और सर, ये मशीनरी जो है वो मेड इन इंडिया है? ये पूरी तरह सर ने बताया ना, पूरा ये मेड इन इंडिया है। दिस इज़ फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम मेड इन इंडिया। तो ये बहुत ही, इसलिए इसको मैं तो इसलिए प्रमोट करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरा, ये पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है और पेशेंट को कम उस पर बर्डन कम पड़ता है फाइनेंशियली। और मुझे दूसरे जो सिस्टम है उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं तो इसलिए यूज़ करता हूँ। लेकिन एक जो हमें और ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए क्योंकि मेड इन इंडिया है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर्स का कहना है कि एआई को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी योगदान है और साथ ही एआई मशीन का इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इससे पेशेंट जल्दी से रिकवर करता है और उनको आसानी होती है इस चीज़ में। क्योंकि अपन मैनुअली जो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है, उनकी अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट का सर्जरी हो रही है तो उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना पड़ता है। अगर अपन मशीन से सर्जरी करते हैं तो उनको कम दिक्कतों का सामना देखना पड़ता है और वो जल्दी से रिकवर हो सकते हैं। तो आज की हमारी ये आके इवेंट की कवरेज थी। आपकी इसको लेकर क्या राय है वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं विनय चौहान, इसी खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। धन्यवाद।